नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन। थैंक यू। मैं एज यूजुअल कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और एक वर्ड मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या है यहाँ। आई स्टॉप्ड एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ, ये वाला मुझे आपसे पूछना था। मीनिंग, आई स्टॉप्ड एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ व्हेन आई रियलाइज्ड people only understand from their level of perception. From their level of perception तो मेरी समझ में आया, but what did I stop explaining myself? जब भी कोई बात होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई हम कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कभी हम कहते हैं कि वो मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं, they are not doing what I want them to do. They are not behaving the way I want them to behave. They are not working sometimes the way I want them to work. तो जब दो लोगों के बीच, दो आत्माओं के बीच कभी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, काम करने के तरीके में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो हम नॉर्मली क्या कहेंगे, हम उनको अपना नज़रिया एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। But here it says I stopped explaining myself. I stopped explaining myself. अच्छा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता के कि भाई आप गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है और इतना सब I stopped explaining myself. ओके, मैं कुछ और समझा था। You're right. हाँ, I stopped explaining myself. When I realized that people. Yes, this is a very important thing. क्योंकि जब भी रिश्तों में कोई गांठें पड़ती हैं, हम सोचते हैं हम उनको बताएंगे, समझाएंगे, तो वो बदल जाएंगे और वो बदल जाएंगे और चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। तो हम बहुत एफर्ट करते हैं, यहाँ से एक जना एक्सप्लेन करता है, वहाँ से दूसरा अपना नज़रिया एक्सप्लेन करता है, ये फिर एक्सप्लेन करता है, वो फिर एक्सप्लेन करते हैं। नहीं, वो डिफेंड भी करने लग जाते हैं बाद में। वो डिफेंड शुरू होता है, नहीं नीचे मेरा मतलब ये थोड़ी था, आप मुझे गलत समझ रहे। वो अगला बोले भी कि भाई आपसे लड़ नहीं रहे हैं, आपको गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि शोइंग यू अ मिरर। अरे भाई साहब, आप खुद ही यू आर शोइंग देम अ मिरर ऑफ व्हाट? ऑफ देमसेल्व्स। कि नो, वी आर नॉट शोइंग देम अ मिरर ऑफ देमसेल्व्स। अगर आप किसी को ओके, आई एम शोइंग देम द मिरर ऑफ माय पॉइंट ऑफ वेरी व्यू। गुड, यस, यू आर मेरा नॉट क्या शोइंग अ मिरर ऑफ देमसेल्व्स। अच्छा अच्छा अच्छा, दिस इज वेयर लास्ट टाइम यू सेड दैट पीपल are not wrong but they are just different. So now like you said, हम उनको क्या सही करना चाहिए, या जो आपको लग रहा है उनका कोई संस्कार सही नहीं है, suppose that's why we feel we are trying to tell them, we are showing them a mirror of themselves and they defend themselves and वो कहते हैं नहीं, हम तो जो कर रहे हैं वो wrong नहीं था। अब this can lead to a lot of argument, conflict, misunderstanding. So the quotation is very beautiful. I stopped explaining myself. जब आपने कहा हम उनको शीशा दिखा रहे हैं कि ऐसे आप हैं, ये आप देखो और अपने आप को इस शीशे को देखकर बदल लो, लेकिन जब आप उनको शीशा दिखा रहे हैं तो वो बोलता मैं सही था, वो बोले मैं ये नहीं हूँ। अच्छा, See, suppose we look at it in a physical sense. क्या I show you the mirror, ठीक है, and I say ये आपके अंदर ये चीज़ है, ये शीशा है, इसको देखें और अपने आप को चेंज कर लें। फिजिकल में जो हम आपको शीशा दिखा रहे हैं उसमें आपको आपका रिफ्लेक्शन दिखता है। तो सपोज आपके सामने अभी शीशा पकड़ा एंड आपको आपका चेहरा दिख रहा है, तो आप अपने चेहरे में व्हाटएवर समबडी टेल्स यू कि ये यहाँ दाग है, ये इसको ठीक करो, आप ठीक कर लेंगे। लेकिन जब हम किसी को किसी के संस्कारों के बारे में बता रहे हैं, किसी को उसकी नेचर के बारे में बता रहे हैं, किसी को किसी के काम करने के तरीके के बारे में बता रहे हैं, तो जब हम उसको कुछ कह रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, हम उसको अपने नज़रिए से कर रहे हैं एंड हमारा नज़रिया और उनका नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट होगा। कई बार कुछ आत्माएं हमारी कुछ बातों को समझेंगे और कई बार वो हमें बिल्कुल नहीं समझेंगे। डिपेंड्स ऑन उनका वो संस्कार हमारे संस्कार के साथ कितना मैच करता है। Plus, when you're not open to learning also, it matters a lot because मैं अपने अंदर ही if somebody is not open to learning is also a sanskar ना।
हाँ, लेकिन मैं अपने अंदर ही ये देख रहा हूँ कि पहले मुझसे कोई बोलने वाला आता है तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ, ये तू समझता क्या अपने आप को मुझे सिखाने वाला? फर्स्ट पॉइंट, हाँ तू उम्र में ये, हाँ क्या फलाना ये, कम पढ़ा लिखा, और तुम मुझे ही सिखा रहा है यार। राइट और एक तो तुम मेरे को 4 आदमी के सामने से रहा, मतलब ऐसे 1000 पॉइंट आ जाते थे। राइट पहले वो बड़ा एक वॉल आ जाती तो थी। वो जो वॉल है वो क्या है? संस्कार। वो वॉल भी एक संस्कार है हाँ, ना, कि अगर मुझे किसी ने राय दी भी तो मैंने सबसे पहले क्या कहा कि आप कौन हाँ, मुझे समझाने वाले? आप छोटे हैं, एज में छोटे हैं, पोजीशन में छोटे हैं, अनुभव में छोटे हैं, जैसे आपने कहा नॉलेज में अगर कोई कम है, तो सबसे पहला मेरा माइंड जो थॉट क्रिएट कर रहा है वो है आप कौन है मुझे समझाने वाले। सो द माइंड क्लोजेस टू लर्निंग, इट्स नॉट ओपन टू लर्निंग। लेकिन ये थॉट भी तो मेरा संस्कार है ना, ये थॉट भी ये मेरा संस्कार है, संस्कार है। इसलिए तो ऐसी बात कर रहा हूँ। राइट तो ये संस्कार है अगर, तो जब तक ये संस्कार है, अगर कोई भी आपको राय देगा आप उस राय को सुनना समझना नहीं चाहेंगे, और नहीं उल्टा चाहेंगे। राय देने के टाइम पे गुस्सा भी मुझे पहले आ जाता था। हाँ और दूसरा ये भी था कि मैं उनको कई बार बोलता था, भाई प्लीज बीच में मत टोको, और राय देनी है तो मुझे 2 घंटे बाद दो, इस वक्त मेरा मूड नहीं है सुनने का, अभी मैं गुस्से में हूँ। हाँ तो मतलब आप जब मैं बात कर रहा हूँ, छेड़ रहा हूँ, तब आप मुझे राय दे दो और मैं ब्लास्ट हो जाऊंगा। मतलब नॉन स्टॉप, हाँ एक थोड़ी आता रीजन, हाँ। कोई बातें आ जाती है, आदमी सीखना ही नहीं चाहता है। तो ये सारे रीजंस क्या हैं? ये सारे रीजंस मेरे संस्कार हैं। हाँ, एक और भी पॉइंट याद आया कि मुझे राय देनी तो अकेले में दो, 10 आदमी के सामने क्यों बोलते हो? हाँ ठीक है, तो ये किसी का संस्कार है। जी। किसी का संस्कार है कि आप राय दो ही मत मुझे, हम्म। किसी का संस्कार है कि आप अकेले में मुझे दो, किसी का संस्कार है जब मैं शांत हूँ तब दो। तब दो, जब कब मेरा मूड ठीक है तब दो। और दे भी कौन मुझे? जो मेरे से बड़ा है, उम्र में भी अनुभव और में अनुभव में ज्यादा भी। है, वो मुझे दे। छोटा, ये सारी थॉट्स क्या है? ये थॉट्स मेरे संस्कार ही तो है। ये मेरे संस्कार मुझे किसी और की राय लेने से रोक देते हैं। अब सामने वाला आपको कितना भी राय दे, कितने भी प्यार से समझाए, कितनी बार समझाए, वो संस्कार, दैट इज द वॉल। इसलिए ही सेज कि आई स्टॉप्ड एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ। राइट, क्योंकि आपका वॉल है ना बीच में। ओके। तो सपोज आई एम द वन हु इज एक्सप्लेनिंग, ठीक है, और आपने ये वॉल बीच में रखा। ये दीवार क्या है? ये संस्कार है। तो अब कितनी बार भी एक्सप्लेन करो, कितने अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करो, लेकिन वो दीवार, उस संस्कार की वो दीवार उस बात को उसके थ्रू जाने नहीं देगी। सो देन इट सेज आई स्टॉप एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ। फिर किसी को कैसे सिखाएंगे? हाँ, बच्चों को कैसे सिखाएंगे? पति पत्नी को, पत्नी पति को कैसे दिस इज सिखाए? नॉट गोइंग टू दोस्त। हैपन विद एवरीबडी एंड इट इज नॉट गोइंग टू हैपन एवरी टाइम। हमारी कई बातें दूसरों को समझ में आ जाती है। अब हो सकता है कोई बातें हैं समझ में ही नहीं आ रही, कोई बातें हैं समझ में आ रही हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही इमिडिएटली। दो ऑप्शंस है ना। कोई बात है कि समझ ही नहीं आई, एक्सेप्ट ही नहीं की, जैसे आपने कहा डिफेंड कर दिया अपने आप को, नो आई एम राइट। तो जिसने कहा नो आई एम राइट, उसने तो उस बात को लिया ही नहीं। इम्प्लीमेंट करना तो सेकंड स्टेज है। आज से कई साल पहले मुझे कई साल लग गए, फिर कई बार कई साल आपके साथ ये बातें करते करते लग गए। अब जाके जब मेरा नौकर भी बोला कि आप ये टी शर्ट पहन के बाहर जा रहे, अच्छा नहीं लगता है, छोटा सा उम्र में भी नौकर, बड़ा ये नहीं कि घरों में पुराना कोई ना, छोटा सा 18 साल का, तो मैंने बोला ठीक है तो दूसरी दे दे, उतार के रख दिया। इतना डिफरेंस मुझ में आया। राइट। तो अब मेरा क्या फर्ज बनता है कि मुझे भी ये समझना चाहिए, मुझे इतने साल लगे एक चीज में, तो जिस बंदे को मैं सिखाने जा रहा हूँ, राइट। आई शुड गिव दैट पर्सन ऑल्सो टाइम ना, इसको भी True. टाइम लगेगा। ट्रू। ये पॉइंट जो है ना, हाँ बड़ा सटल है, ये हम भूल जाते हैं, हाँ क्योंकि मैं सीख गया हाँ, और मैं अपना पास्ट भूल गया, वेरी ट्रू। और मैं दूसरे को बोलता हूँ बोलते ही सीख लो तुम 2 सेकंड में। यस, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जब हम सामने वाले को राय दे रहे हैं या अपना नज़रिया समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला नहीं सुनता है या नहीं समझता है या नहीं मानता है, तो हमें उसको रॉन्ग लेबल नहीं करना है उस टाइम। क्योंकि सपोज एक गांठ है रिश्ते में,
गांठ है ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, फिर एक ने समझाने की कोशिश की, ये सोचकर कि समझाने से वो गांठ क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, खुल जाएगी। एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी है कि अभी हम समझाएंगे, वो समझ जाएंगे, फिर वो ठीक कर देंगे और ये गांठ क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। तो एक स्टेप हमने प्यार से समझाया, उन्होंने डिफेंड कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। समझना, इम्प्लीमेंट करना इस तो दूर की बात, एक्सेप्ट ही नहीं किया, डिफेंड करते हुए कुछ कह दिया। जैसे ही कुछ कहा तो आई एम गोइंग टू गेट हर्ट, आई मे इवन फील इंसल्टेड। मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी कि गांठ खुल जाएगी, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, और ही अभी जो उनका रिएक्शन था उसकी वजह से जो मेरा हर्ट क्रिएट हुआ, उसने उस गांठ को क्या कर दिया, और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। गए क्या करने थे, गांठ को खोलने, हो क्या गया, और टाइट हो गया, गांठ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। क्यों? क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि जैसे हम अपना नजरिया समझाएंगे, सामने वाला उस नजरिए को समझ जाएगा। समझाने में कोई डांट के समझाता है, कोई प्यार से समझाता है, किसी उसकी इंटेंशन ये होती है कि कोई सीख जाए, उस तरह से समझाता है, दूसरे का ईगो हर्ट हो जाता है। ईगो हर्ट हुआ मतलब क्या, उसको बुरा लगता है कि यार मुझे टोक रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट चीज, उनको वो हमारी बात जो हमने समझाई वो सही नहीं लगी, समझ में ही नहीं आई ना, उससे तो सोचा वो कि क्यों नहीं आई सही एम लगी, राइट, क्यों नहीं सही लगी, क्योंकि उससे जो किया वो सोचता है आई एम राइट। हाँ, तो जो समझा रहा है उसकी इंटेंशन अच्छी है, तरीका भी अच्छा है, लेकिन जो रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, जो रिसीवर है वो सिग्नल को कैच नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कैच कर पा रहा? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। अब ट्रांसमीटर भेजता जाए, लेकिन रिसीवर तो कैच कर ही नहीं रहा, क्योंकि रिसीवर और ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी अलग है, विच मीन्स जो वो पर्टिकुलर संस्कार जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं वो दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। तो देन इट सेज आई हैव स्टॉप्ड एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ, विच मीन्स मैंने वो चीज ट्रांसमिट करना बंद कर दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, क्योंकि रिसीवर कैच नहीं कर रहा उसको, राइट। एंड क्योंकि रिसीवर कैच नहीं कर रहा, डिफेंड कर रहा है, हर्ट हो रहा है, जो ट्रांसमीटर था फिर वो भी हर्ट हो रहा है, तो रिश्ते और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। मेरा क्या प्रॉब्लम होता है कि मैं एक बार समझाऊं, 2 बार समझाऊं, 3 बार समझाऊं, तो अब मैं समझता हूँ कि द अदर पार्टी इज नॉट रिस्पेक्टिंग मी। बड़ा हूँ, उम्र में सब है, समझा रहा हूँ और समझने की कोशिश नहीं करते हो, मेरा अपना ही चलते रहते हैं, तो वहां से मेरा क्या रिश्ते में ना एक दूरी सी आ जाती है। और ये लाइन अंडरलाइन करनी है, रिश्ते में अब दूरी, रिश्ते में दूरी आ जाती है। दूरी ऐसी आती है, नेक्स्ट टाइम मैं चुप हो जाता हूँ, गलत कर रहे तो चुप होता हूँ, फिर और मैं गुस्से में आया तो उठ जाऊंगा वहां से। हाँ। तो वहां मेरा गुस्सा जो है फ्रंट में आ जाता है, मेरा हर्ट फ्रंट में आता है, और मेरा रिश्ता एकदम अजीब सा हो जाता है, दूर दूर तो हो फिर जाता है। गांठें क्या हो गई, वहां खोलने गया मैं, मेरे में भी आ गई ना, तो मतलब रिश्ते में भी आ गई ना। हाँ, मेरे में आ गई मतलब रिश्ते में भी आ दोनों गई, तरफ हो गई, रिश्ते में भी आ गई, हाँ, तो गांठें खोलनी थी। अब आपने कहा जब वो मेरा कहना नहीं मानता कोई, तो मुझे लगता है कि वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। अब वो आपको कहते होंगे कि हम तो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं भी अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करता था, लेकिन लोग, मैं तो सुनता ही था, मेरी मदर के जितने फ्रेंड्स आते थे, हाँ। घर पे यही बातें होती थी, हाँ। आजकल के बच्चे जी ऐदा हो गए ने, आजकल जमाना ही बदल गया जी, हाँ। उससे पहले वो बोलते थे, आज मैं बोल रहा हूँ। रिस्पेक्ट मीन्स द एनर्जी वी फील फॉर द अदर पर्सन। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। सामने वाली वो आत्मा, उसका रोल, उसके संस्कार, उसकी क्वालिटीज को मैं आत्मा कितना एक्सेप्ट करती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ, कितना एक्सेप्ट करती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ, और उनके हर संस्कार और कर्म के बारे में मैं कितनी अच्छी सोच क्रिएट करती हूँ। व्हाट इज रिस्पेक्ट? सपोज आई हैव टू डिसाइड, डू आई रिस्पेक्ट यू और डू आई नॉट रिस्पेक्ट यू? ना हाउ विल आई डिसाइड दैट? आपके संस्कार, आपका व्यवहार, आपके कर्म, दैट इज योर पर्सनालिटी,
That is your personality. Do I respect you or do I not respect you will depend on कि आपके संस्कार, व्यवहार और कर्म के बारे में मेरी सोच क्या है. अगर आपके व्यक्तित्व को, which is a package of all these three things, संस्कार, व्यवहार, कर्म, अगर आपके व्यक्तित्व को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं वो, मुझे सही लगती हैं वो चीज़ें, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, आपको व्यवहार करते हुए देख मैं आपके लिए अच्छी थॉट क्रिएट करती हूँ. आई रिस्पेक्ट यू, योर पर्सनालिटी. रिस्पेक्ट इज नॉट फॉर पोजिशन. आज तक हमें क्या सिखाया? रिस्पेक्ट द पोजिशन, रिस्पेक्ट द एज, रिस्पेक्ट द रिलेशनशिप. रिस्पेक्ट द पर्सन. रिस्पेक्ट जो पोजीशन के लिए, एज के लिए, रिलेशनशिप के लिए होती है, वो बाह्य चीज़ें होती हैं, वो रिगार्ड है. विच मीन्स बड़े आए, हमने उनको कुर्सी दी. रिश्ते में कोई बड़े आए, हमने उनके पांव छू के आशीर्वाद लिया. ये रिगार्ड है. रिस्पेक्ट और रिगार्ड अलग है. रिस्पेक्ट और रिगार्ड में थोड़ा सा डिफरेंस के लिए एक बात और बताइएगा, एक एग्जांपल. रिस्पेक्ट अंदर की सोच है. एक आया, मैं खड़ा हुआ, कुर्सी दिया, ये रिगार्ड ये है. रिगार्ड है. I can actually give regard without respecting somebody. As a ritual type. नहीं, आप अभी आए यहाँ, आप बड़े हैं, मैंने उठ के आपको कुर्सी दी, गुड मॉर्निंग बोला, नमस्ते गुड किया. मॉर्निंग भी बोला, नमस्ते भी किया, कुर्सी भी दी. बट अंदर से आई डोंट रिस्पेक्ट यू. बट अंदर से आई डोंट अप्रूव ऑफ द पर्सन दैट यू आर. तो आई कैन डू दैट. फिर इसी छोटी सी बात को मैं क्यों समझूं कि जब बोला और नहीं माना तो मेरी इज्जत नहीं वो की? तो सेकेंडरी बात है. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रिस्पेक्ट और रिगार्ड फर्क. बहुत सुंदर बात है ये तो. रिगार्ड हम करें, पोजीशन का रिगार्ड, एज का रिगार्ड, जिसको कहते हैं ना रिश्ते का लिहाज, मर्यादा, रिगार्ड, कर्टेसी, कि बात कैसे करनी है किसी से, वो आपके बड़े हैं, कैसे हम बोल रहे हैं. जैसे आपने कहा बच्चे ऐसे हैं, तो कई बार बच्चे ठीक तरह से बात नहीं करते अपने पेरेंट्स से, ऊंची आवाज़ में बोल देते हैं, उल्टा जवाब दे देते हैं. ये है बाह्य चीज़ें. बोलने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, उठने बैठने का, आप बड़ों के सामने क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब रिगार्ड में आया. रिस्पेक्ट इज़ फॉर द सोल. जैसे बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे तो एक अलग तरह से बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के सामने एक अलग तरह से बात कर रहे हैं, अपने स्कूल में, कॉलेज में, टीचर्स के सामने, प्रिंसिपल के सामने एक अलग तरह से बात कर रहे हैं. ये तीन अलग अलग जो हैं, टीचर, पेरेंट, फ्रेंड्स, ये डिफरेंट रोल्स हैं, डिफरेंट पोजीशंस हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, इसीलिए तीनों का रिगार्ड अलग अलग. रिस्पेक्ट इज फॉर द सोल. उसमें एज, पोजीशन, ये सब नहीं आता है. रिस्पेक्ट इज आल्सो फॉर द पर्सन, द टाइप ऑफ पर्सन यू आर. सो टाइप ऑफ पर्सन यू आर, सो सोल ना. अच्छा, टाइप ऑफ पर्सन एंड ऑल दोस थिंग्स कम इन द सोल. टाइप ऑफ पर्सन मींस द काइंड ऑफ पर्सन यू आर. आपकी पोजीशन ऊंची है. So negative person का भी the kind of person it is the soul again, no? Yes. Disrespect is also for soul. Disrespect is also for soul. And regard is for the status. Yes, the position. जैसे कोई समझो मंत्री हो या XYZ हो या even स्कूल का प्रिंसिपल हो. हाँ, आप अपने घर के बड़े हैं. And I don't like with the principal, लेकिन वो आएगा खड़े हुए पूरा मतलब प्रोटोकॉल पूरा. तो फर्क है ना. तो फर्क है. तो आप अंदर से डिसरिस्पेक्ट करके भी, आप अंदर से डिसरिस्पेक्ट करके भी रिगार्ड पूरा कर सकते हैं बाहर. तो रिस्पेक्ट इज लाइक यू सेड फॉर द पर्सन, रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन, रिगार्ड फॉर द पोजीशन, मीनिंग रिस्पेक्ट फॉर द सोल, रिगार्ड फॉर द रोल. कई बार लोग बोलते हैं ना, एक्टर बहुत अच्छा है लेकिन आदमी ठीक नहीं. हाँ, तो अलग अलग हो गया. तो मैंने इसको इसलिए साइन किया, काम कर रहा हूँ, ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर. राइट. अरे आदमी यार थोड़ा ठीक है, ओके है. तो व्हिच मींस रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन नहीं है. इसके टैलेंट को ले रहे हैं. हाँ, टैलेंट को ले रहे हैं, स्किल को ले रहे हैं, नॉलेज टैलेंट को लिया और फिर ध्यान में रखा भी टैलेंट यूज किया, चलो बाय बाय कर दिया. दैट्स ओके. रिस्पेक्ट नहीं है अंदर से. कई बार लोग बोलते हैं कुछ भी करो, ये बंदा बहुत अच्छा है, भले ये लाइन ठीक इतनी नहीं बोलता हो, लेकिन इसके साथ काम करके ना शांति होती है, मजा आता है, शाम तक थकावट नहीं होती है. नाउ हियर इज द रिस्पेक्ट फॉर द सोल.
तो दोनों चीजें डिफरेंट दिख रही है ना। हमारी इंडस्ट्री में कहते थे कि भाई एक्टर 20 नहीं चाहिए हमको, एक्टर 19 चलेगा लेकिन आदमी 20 चाहिए। है तो ये हर एक की प्रायोरिटी हो सकती है। कोई कहेगा कि एक्टिंग में भले उसका स्किल थोड़ा कम हो, हाँ, पर्सन बहुत अच्छा चाहिए। बस कोई दूसरा कहेगा एक्टर नंबर 1 चाहिए, पर्सन से मेरा पर्सन क्या वो लेना मेरा देना, क्या। जो वो भले करे। ठीक है, सो देन डिफरेंस, दिस इज हाउ वी हैव टू चेक आवर थिंकिंग। अब इसमें हमें ये क्लियर हो गया कि रिस्पेक्ट क्या, रिगार्ड क्या। अब रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट किस चीज के लिए? रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन, विच मीन्स इफ आई रिस्पेक्ट समवन, आई एक्सेप्ट, अप्रिशिएट, अप्रूव, आई लाइक उनकी क्वालिटीज, उनकी विशेषताएं, उनके कर्म, उनका व्यवहार, आई रिस्पेक्ट द पर्सन। अब जस्ट थिंक एंड आंसर दिस, इज इट पॉसिबल कि आई रिस्पेक्ट यू बट आई डोंट डू व्हाट यू आस्क मी टू डू? होता है, होता है। क्योंकि Which कई बार लोग आके मुझे कहते भी है, फैमिली मेंबर्स, आप हमको बोलते हो कि आई डोंट रिस्पेक्ट यू, बट वी डेफिनेटली सबसे ज्यादा आपकी हम इज्जत करते हैं, आप हमारे लिए इतना करते हो, लेकिन आप प्लीज कभी ऐसा मत सोचना, है ना, नहीं सोचना। और आप ऐसा क्यों सोचेंगे? क्योंकि कई बार वे बात नहीं मानते। हाँ, तो हमने रिस्पेक्ट की डेफिनेशन किसके साथ जोड़ दी थी? मेरी नहीं सुनी। हमने कहा जो जो लोग अपनी चलाते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, बड़ों की इज्जत नहीं की। दिस इज वेरी थिन लाइन जिसको हमें इतनी क्लीन सही करना बात है। आज मेरी क्लियर हुई, ये थैंक गॉड। क्लीन करनी है चीज। हमने क्या इक्वेशन बना दी थी कि वो लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं जो हमारे कहे अनुसार चलते हैं। सिस्टर, बचपन से सुन रहे ना, आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी पत्री। Yes. आज्ञाकारी मतलब उठो बोलो तो उठो, बैठो बोलो तो बैठो। दैट इज अ डिफरेंट संस्कार। नहीं, फिर भी वो एक अलग सुन संस्कार के की बात है। और अच्छा भी लगता है ईगो को कोई बात सुनो तो। वो फिर एक अलग चीज है। लेकिन ये इक्वेशन को आज चेंज करना है कि रिस्पेक्ट मीन्स दोज हु लिसन टू मी, दे रिस्पेक्ट मी। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है चेंज करने की। वंडरफुल थिंग। मैं आज आई एम सो फीलिंग सो लाइट टू लिसन टू दिस, बिकॉज जस्ट कल रात को माय ग्रैंडचाइल्ड कुछ 10-15 दिन के बाद आया वहां से कहीं से, तो मुझे गले जो मिलना, जंप करना, और पहले आके बहुत देर तक, तो कल उल्टे ही आया। हाँ। कल बोलता है यू क्राई फॉर मी, आई विल नॉट क्राई फॉर यू, आई डिड नॉट मिस, मतलब उल्टा ही कुछ चेंज। हाँ। तो वहां सिस्टर हाँ। आई एक्सेप्टेड, छोटा बच्चा है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, वहां मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ। लेकिन यही चीज जब वो बड़ा हो जाएगा, हाँ। या मेरा बेटा बोले ऐसा विवेक आज, तो वहां एक बात मुझे क्लियर कीजिए कि वहां मैं ऐसा क्यों करता छोटे बच्चे में, और बड़ों के साथ क्या करता हूँ। एक्सपेक्टेशन ना, एक्सपेक्टेशन और इक्वेशन ऑफ रिस्पेक्ट। तो मेरी बुद्धि कहाँ गई, नॉलेज कहाँ गई उस पर? ये हमारी सारी डेफिनेशंस क्लीन करने की जरूरत है। हमने डेफिनेशन बनाई है कि जो इस अनुसार व्यवहार करेंगे, जो हमारा कहना मानेंगे, जिनको हम जो कहेंगे करने के लिए वो बिल्कुल वैसा ही करेंगे, वो हमें रिस्पेक्ट करते हैं। और जो ऐसा नहीं करते, उनको हमने कहा दे डोंट रिस्पेक्ट मी। दूसरे लोग इस बात का भी बुरा मनाते हैं कि बाहर ले जाते हैं, जब बच्चों को क्या सिखा के लाते हैं, देखो आया बदल के आ गया बच्चा। इट कुड हैव बीन डिफरेंट आल्सो, प्रोबेबली, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन माय सेल्फ। राइट, बिल्कुल। तो नाउ द माइंड इज मोर ओपन टू एक्सेप्टिंग पीपल, एंड द माइंड हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग कंपैशन। अब हमने सिर्फ उस बात को उतना सिंपल ही लिया कि बच्चा है, बाहर से आया है 15 दिन के बाद, तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, मूड नहीं है होगा, अभी थका हुआ आया होगा, कोई और सोच में आया है, किसी और मूड में आया है। बट ये आज कर रहा हूँ मैं। हाँ। ये 10 साल पहले होता तो। हाँ, सो देन ये हमारा शिफ्ट है ना, ये हमारा शिफ्ट है ना। वी शुड बी एबल टू सी आवर शिफ्ट। आपसे बात करते करते आई कुड सी अपना परिवर्तन, अपना शिफ्ट देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें फिर हमारी अपनी परसेंटेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाता है। 1% आया सिस्टर, अभी तक उसमें थोड़ी सी मैल थी। मैंने फील किया जब भी बाहर जाके आता, देखो बदल के आता है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसमें हर्ट नहीं था, एक थॉट आया था। बाहर जाके बदल के आना
एक बच्चे के लिए बहुत नेचुरल चीज है। मिस भी करते हो जगह को? और नहीं, बहुत सारी और चीजें हैं। सोल अब्सॉर्ब्स वाइब्रेशंस वेरी फास्ट। बच्चा, हमने देखा ना, गर्भ में आत्मा, फिर छोटा कॉस्ट्यूम में आत्मा। जब बड़े हो जाएंगे हम, सपोज वो बच्चा 8-10 साल का हो जाएगा, उसके बाद वो कहीं भी जाके आएगा, इतना अब्सॉर्ब नहीं करेगा, उतना अब्सॉर्ब नहीं करेगा। 15 दिन कहीं और जाके रहकर आना एक बच्चे के लिए, संग, अन्न, पानी, वाइब्रेशन, फिर बातें। एक बच्चा है 4 साल का, 15 दिन रहकर आया है, कंज्यूम करके आया है बहुत कुछ। चेंज हो सकता है थोड़ा सा, और वैसे ही यहाँ आने के बाद 2-3 दिन में वापस चेंज हो जाएगा, वापस यहाँ का असर पड़ जाता है। वाइब्रेशंस का, संग का, अन्न का असर पड़ता है आत्मा के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वे पेरेंट्स के लिए। फिर असर तो पड़ेगा ही ना आत्मा के ऊपर। कहाँ ले जाना है, कब ले जाना है, क्या खिलाना है, किससे मिलाना। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से आपको प्रैक्टिकल प्रूफ मिलता है कि सोल के ऊपर असर कितनी जल्दी होता है। 15 दिन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरफ या उस तरफ। जस्ट सीज ट्रांसफॉर्मेशन इज सच अ सिंपल थिंग। ये हम सबके लिए भी लर्निंग है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना कितना सिंपल है। 15 दिन के अंदर आत्मा की सोच, नजरिया चेंज हो गया, एंड यू आर सो कॉन्फिडेंट। आपने कहा 2-3 दिन में वो वापस चेंज हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन कितना सिंपल चीज है। सही बात है सिस्टर। नाउ वी हैव टू वर्क हार्ड कि हमारे घर में हम कैसे माहौल बना के रखते हैं, right. कैसे वाइब्रेशंस क्रिएट करके रखते हैं। अभी ये एपिसोड खत्म हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट को हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। When there is a conflict or misunderstanding, we try hard to explain our perspective, but the other person does not seem to understand or does not agree to implement what we are asking them to do. We try to tell them about their behavior, but they defend themselves because they are unable to understand our perspective about their behavior. When there is an energy blockage in the relationship, we all have the pure intention to clear it. When we explain to them and they do not accept, we create hurt. They not accepting and are creating hurt both radiate negative energy, and the blockage intensifies. Respect for a person means we approve and appreciate their sanskars and karma. Regard for a person means gestures like opening the door, standing up for them. Regard is in words and behavior. Respect is in what we think and feel about others. Respect does not mean that people should obey what we ask them to do. Just because someone does not do what we tell them to do does not mean they disrespect us.